श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं पक्षीराज गणुर जी काकभुसुंडी से कहते हैं कि हे नाथ, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो आप मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान करके कहिए। तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि भाई बताइए कि आपके 7 प्रश्न कौन कौन से हैं। तो काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी कहते हैं कि प्रथम ही काहू नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही काहू बिचारी। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मय संक्षेप कहूँ यह नीति। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, इनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए और फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। कहा, नर तन सम नहीं कवनीव देहि, नर तन सम नहीं कौनीव देहि। जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर होहि, विषय रत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वह पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न, कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान कोई जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। कहा, संत साहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित निति साह विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए अपनी चमड़ी तक दे देते हैं, उधड़वा लेते हैं। कहा, कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अर्थात अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। और जो दुष्ट हैं, कहा, सनयुव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक युव सुनूर गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति, सन ढैंचा सुतरी एक प्रकार का पेड़ होता है जो पानी में जल में जो है भिगो करके उसको पीटा जाता है तो उसकी चमड़ी से जो है वो रस्सी बनती है। तो कहा, उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। किंतु दुष्ट लोग
सन या ढैंचा की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रुघ्न जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा बिनासी नसाही जिम ससी हति मऊपल बिलाही दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध यदम ग्रह केतु। वह पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उनकी उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। और कहा संतों का उदय, कहा संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ नगरी सा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई जन्म सहस्र पावतन सोई दुज निंदक बहु नरक भोग करि जग जनमहि पायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। कहा सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रव रव नरक परहिते प्राणी होहि उलूक संत निंदारत मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुरगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वह रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया है अर्थात अस्त हो गया है। और जो सब की निंदा करते हैं, कहा सब कही निंदा जे जड़ करही ते चमगा दूर होई अवतरही सुनहु तात अब मानस रोगा जिन्हते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। मानस रोग अब अगले चैप्टर में किसी अगले दिन। हाँ, अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। उसे इतनी देर आप रुके हैं अगर चैनल पर तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय दुर्गे।